हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एनालिसिस वीडियो। एंड आज का एनालिसिस हमारा सितंबर मंथ में आगे हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड बाकी इंडाइसेस स्टॉक्स कैसे करते हुए दिखाई दे रहे उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस अगस्त वाले वीडियो में ये बात किया था कि हमें अगस्त महीने में निफ्टी एक ऑल टाइम हाई हमें जाता हुआ दिखाई देगा। एंड निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्लेम किया एंड एक न्यू हाई बनाया जो कि है 25,333 का। तो अभी निफ्टी करेंटली ट्रेड कर रहा है, आज की जो क्लोजिंग आई है वो है 25,145 की। तो निफ्टी अपने जो ऑल टाइम हाइस है उससे करीब करीब 150 पॉइंट कम दूरी पे है। तो अभी हमें आगे के लिए क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे, कहाँ मेजर रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई देगा एंड कहाँ मेजर सपोर्ट हम मान सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार के लिए निफ्टी हमें जब ऑल टाइम हाई किया था उसने हिट, उसके बाद एक हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड की तरफ ही आता हुआ दिखाई दिया या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई दी है। अगर आप एक ये चीज़ मान के चलो कि ये जो इतना बड़ा जो साइकिल आया था करीब करीब हमारे ये लेवल से, जो कि था ये, अगर आप हम माने 24,000 से, तो मान के चलो आप एक 1400 पॉइंट्स की हमें रैली 14 दिन में आते हुए दिखाई दी थी। तो ये जो रैली थी काफ़ी अच्छी रैली थी ये। एंड उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हमेशा एक आना, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे डर की बात नहीं है। हम पहले भी आपको यही बोलते आ रहे हैं कि जब भी कोई अपमूव आता है तो वो कोई स्ट्रेट लाइन अपमूव नहीं होता है। वो जब भी कोई बुल रन आती है या कोई भी स्टॉक्स अगर अपमूव में चलता है तो वो एक अपसाइड जाके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर अपसाइड, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, फिर अपसाइड, ऐसे करके ही उसका नेचर होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो जब भी कहीं भी अगर जैसे इस लेवल से जब इलेक्शन के बाद जब यहाँ पे इसने एक रन आया था, तो अगर आप देखो तो अपसाइड आया, फिर ये डाउन साइड गया, फिर एक अप मारा, फिर एक डाउन आया, फिर अभी अप जा रहा है। तो हर बार ये एक अच्छे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर कर के ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप यही देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अभी जो इसने हाई मारा है वहाँ से एक छोटा सा यहाँ पुल बैक ले रहा है, जो कि पुल बैक लेना ज़रूरी भी है एक, ताकि जो हम ओवरवेट ना रह के चले। एंड अगर हम ओवरवेट नहीं रहेंगे तो जो फॉल आएगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। यहाँ पे पोजीशंस अगर हल्की होती चलेगी तो उससे क्या रहेगा कि जब ऊपर के लेवल पे जब कोई अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है वो छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग रहेगा। अगर हम एक तरफा चलते चले जाएंगे तो फिर जो डिप आएगा वो काफ़ी मेजर डिप आएगा। तो बस अभी यही हमें दिख रहा है कि एक छोटा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है एंड जो भी नीचे के लेवल्स है वो अभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम कर रहे हैं। जो फर्स्ट हमें लेवल जो हमारे को ध्यान में रखना होगा सपोर्ट के तौर पे, वो है सीधा सीधी 25,000 का। अगर 25,000 का लेवल यहाँ से टूटता है तो हमें 24,800 एंड 24,700 के लेवल इमीडिएट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि इसका मेजर यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड ऊपर का रेजिस्टेंस हम अगर बात करें तो फर्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो ऑल टाइम हाई का लेवल है वो तो रहेगा ही। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आता हुआ हमें दिखाई देगा वो रहेगा 25,500। 25,500 की बात बहुत जगह बहुत बार हो रही है। तो 25,500 हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल एक लेवल भी है। एंड अगर 25,500 पार हुआ तो मेजर हर्डल, इसको जो सबसे ज़्यादा हर्डल फेस करने मिलेगा वो रहेगा 25,700 पे। 25,700 से 750 का लेवल सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप उसमें है, तो वो हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगी। और रही बात सितंबर मंथ की, अभी यहाँ पे फेड के भी नतीजा आने बाकी है रेट कट के ऊपर। तो मार्केट अभी ज़्यादा कुछ करने के मूड में लग भी नहीं रहा है। अगर आप देखो कि मार्केट यहाँ पे अभी जिस हिसाब से हमारी एनालिसिस कहती है कि मार्केट इस रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई देगा, नीचे के लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो ये जब तक 17 तारीख तक, ऑलमोस्ट 17 सितंबर तक जब फेड के मीटिंग नहीं हो जाती, कोई रेट कट के अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि मार्केट एक अच्छा ऑलरेडी रन दे के चला है, यहाँ पे एंटिसिपेटेड कर रखा है कि हाँ हमें एक रेट कट आता हुआ दिखाई देगा। एंड अगर 17 को हमें रेट कट नहीं आता हुआ दिखाई दिया तो शायद फिर यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी एंड फिर उसके बाद मार्केट उस लेवल से कुछ एक रिएक्शन देगा। बट अगर आ गए रेट कट्स तो शायद अपसाइड के लिए इतनी जगह नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा रन आ चुका है। तो निफ्टी का अगर हम लेवल्स की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट 25,000, इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,300 से 350। एंड अगर 25,000 टूटता है 24,800 एंड 300 350 टूटता है तो 25,500। ये रही निफ्टी के बाद। अब चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखो तो काफ़ी एक अच्छा ये भी इसने एक अपमूव दिखाया है।
हालांकि निफ्टी की तरह ये इतना अच्छा नहीं चला है, बट फिर भी इसने एक अच्छा यहाँ पे एक रनअप दिखा दिया है। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो 21 200 21 51 200 51 300 एक अच्छा यहाँ पे एक बेस की तरह भी यहाँ पे काम कर रहा है। ये 1 2 3 4 दिन हो गए इसके नीचे डाउनसाइड यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसके लिए। एंड ऊपर के हर्डल डायरेक्टली हमारे को निकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो 51,800 एंड 51,800 एक बार पार होता है तो 52,000 एंड 52,000 भी अगर क्लियर करता है तब हमें फिर ये ऑल टाइम हाई की तरफ चलते हुए दिखाई देगा। सिंस बैंकों का हाल कुछ खास है नहीं, बैंकों में अभी भी थोड़े से रेट कट्स के नतीजे आने के ऊपर में थोड़ी असमंजस चल रही है। बैंकों के जब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, क्यों उनके पास डिपॉजिट्स आ नहीं रहे हैं। आजकल बैंकों में कोई सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं रख रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करें, तो कोई एफडी सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं रखेगा। तो बैंक की एक बिज़नेस, अगर बैंक को अगर आप बिज़नेस समझो तो वो सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे है वो आगे लोन देता है, एंड बीच का जो बैंक को इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है वही उनका मेजर बिजनेस है। तो अगर कोई सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं रखे, आगे लोन नहीं दे पाएगा, तो ये चीज़ हैम्पर करेगी बैंकों को। तो एक अगर उनका रिजल्ट्स अगर जब तक अच्छा नहीं आता है बैंकों का, कि कुछ अच्छा ग्रोथ रेट अगर नहीं आती है, तो बैंक्स यहाँ पे थोड़ा सा लेगगार्ड की तरह यहाँ पे थोड़ा सा इशू फेस ज़रूर करते हुए दिखाई देंगे। तो बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पे बूस्ट की दरकार है तो बैंक निफ्टी के बूस्ट हमेशा प्राइवेट बैंक जो हैवीवेट बैंक है उससे ही आएंगे। अगर हम HDFC बैंक का चार्ट देखें तो एक उसी रेंज में ये बस घूम रहा है। ICICI बैंक को देखें तो सपोर्ट से एक अच्छा बस बाउंस बैक इसने दिखाया है, जो कि अगर आप देखो तो बहुत टाइम से बस एक यहाँ पे नीचे में डाउन साइड में एक सपोर्ट लेता है, फिर ये अपसाइड जाता है, फिर डाउन साइड में सपोर्ट लेता है, फिर अपसाइड जाता है। ये यही चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो इसने भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेके अभी अपसाइड की तरफ बस जा रहा है। अगर हम कोटक की बात करें तो कोटक भी जो अपने मल्टी रेजिस्टेंस लाइन है उधर से रेजिस्टेंस फेस करके अब बस एक डाउन साइड आ रहा है। तो ओवरऑल बैंकों का हाल अभी कुछ खास है नहीं। अगर हम IT की बात करें तो IT काफ़ी अच्छे पैटर्न में है। हमने पहले ही बोला था कि IT में बाउंस बैक आ रहा है, IT काफ़ी अच्छा चल रहा है। IT में अगर आप पैटर्न की बात करो तो ये बस सीधा चलता है, थोड़ा डिप आता है, फिर चलता है, फिर डिप आता है, फिर चलता है, फिर डिप आता है। तो ये बस ऐसे ही एक अप मूव में चल रहा है जहाँ पे ये ऐसा है। एंड फार्मा की बात करें तो फार्मा काफ़ी बढ़िया नीचे के लेवल जो हमने पकड़े थे उधर से काफ़ी अच्छा अपसाइड डिप, अपसाइड डिप, अपसाइड डिप। तो अगर आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख सकते हो, जो मैंने आपको निफ्टी के समय बताया था कि कोई भी अगर इंडेक्स चलता है और वो बुलिश इंडेक्स बुल रन में रहता है, तो अगर यहाँ पे भी आप देखो जब ये चलेगा फिर डाउन साइड आता है, हल्का प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं आधे लोग, फिर यहाँ से कोई लोग खरीदते हैं, फिर एक थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं, फिर आधे लोग खरीदते हैं। अगर ये कोई एक जोन में जाके फंसता है तो आप यहाँ पे देखो कि ये फिर एक जोन में फंसता है, फिर जैसे ही जोन निकलता है तो ये फिर अपसाइड चलता है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी एक टाइम में ऐसे एक जोन में फंसा था। बहुत बड़े इवेंट के पहले ही यहाँ पे ये अनडिसाइसिव मूव दे रहा था, जो कि अगर आप बात करो तो ये हुआ था इलेक्शन के समय। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये बस अप डाउन करता रहता था। फिर जैसे ही इसने यहाँ पे इसको तोड़ा, फिर यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स के ऊपर नीचे नतीजे आने के बाद फिर एक डिप आई, फिर ये इलेक्शन कैंडल बनी, एंड जब सब कुछ क्लियर हो गया उसके बाद आप देखो एक अपसाइड का मूव रेडी हो गया, एंड हम बस उसी अपसाइड मूव में चल रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो निफ्टी को बस अभी एक यहाँ पे फेड के नतीजे, निफ्टी नहीं पूरा मार्केट ही बस अभी एक वो बस फेड के रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा है। जैसे ही वो आते हैं, कुछ हमें पिक्चर क्लियर होती है, उसके बाद हमें कोई बड़ी मूव किया हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यही रही पूरी इंडेक्स की एनालिसिस दोस्तों। कैसे लगी आपको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।